भोलेनाथ के विवाह का मुहूर्त निकला था। वैशाख शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, दिन गुरुवार। लोक व्यवहार में महाशिवरात्रि के दिन बाबा का ब्याह मनाया जाता है। विवाह का दिन आ गया। दोपहर के बाद 3 बजे का समय हो गया माना जाए। 4 बजे बारात निकलनी है। लेकिन बाबा भोलेनाथ जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे हैं। दूल्हा अभी तैयार नहीं हुए हैं। बाबा के दो गण हैं, श्रृंगी एवं भृंगी। नंदी बैठे हैं। नंदी सोच रहे हैं बाबा जब तैयार हों तब हम उठें। श्रृंगी से श्रृंगी एवं भृंगी इधर उधर भाग रहे हैं। बाबा पूछे, क्यों दौड़ रहे हो? गण कहते हैं, प्रभु आपको दुल्हा बनाना है, पर आज कोई सजाने नहीं आया। बाबा बोले, कैसे सजाओगे मुझको? गण बोले, प्रभु दुल्हा बनना है, दूसरे के घर जाना है, आज तो आपको सजना ही पड़ेगा। लेकिन कोई देवता सजाने के लिए नहीं आए हैं आज। बाबा बोले, अपने संवरने से फुर्सत मिलेगा तब ही ना आएंगे। सभी देवता अपने आप को संवारने में व्यस्त हैं, अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने अपने विमान को धो रहे हैं। विष्णु भगवान गरुड़ जी को नहलाकर माला पहना रहे हैं। कुबेर जी अपने पुष्पक विमान को सजा रहे हैं। इंद्र भगवान अपने ऐरावत हाथी को नहला रहे हैं, गले में माला डाल रहे हैं। यमराज अपने काले भैंसा को नहला रहे हैं। सब अपने अपने विमान को सजा रहे हैं। पर किसी को यह चिंता नहीं है कि दूल्हा जिस गाड़ी पर जाएगा उस गाड़ी को कौन सजाएगा। 3:30 बजे तो गणों ने बाबा से कहा, प्रभु आज्ञा दें तो हम आपको सजा देते। अब गणों का मन बाबा कैसे दुखाएं। बाबा बोले, ठीक है, जैसा मन है करो। बाबा बैठ गए और गणों ने बाबा का श्रृंगार प्रारंभ किया। गणों ने आज तक अपना श्रृंगार नहीं किया था, पर आज बाबा का श्रृंगार प्रारंभ किया। जो जो दूल्हे को श्रृंगार करने के लिए सुना था वैसा ही तैयार करने लगे। काम दहन के समय जो बाबा की जटाएं बिखर गई थीं, उनको समेटा, मोड़ा और सिर पर जटाओं का मुकुट बना दिया। दूसरे गण ने कहा, कितना भी मुकुट बना दो, जब तक मऊर नहीं पहनाओ श्रृंगार पूरा नहीं होता है। दूसरे गण ने पूछा, मऊर क्या होता है? पहला गण बोला, मुकुट से लटकती, आगे लटकती हुई लड़ियां। मुकुट से लटकती लड़ियां चेहरे के सामने हो जाएं वही मऊर है। दूसरे ने कहा, यह कौन बड़ी बात है? वह गया और 25-30 पतले सांपों को पकड़ा, सबका मुख ऊपर करके जटाओं के ऊपर बांध कर नीचे लटका दिया। बाबा के मुंह के आगे सबका पूंछ हो गया और फन जो है ऊपर हो गया। इस तरह से बाबा का मऊर बन गया। तो दूसरा गण कहता है कि आज तक दुनिया में किसी ने भी ऐसा मऊर तो नहीं पहना होगा। अब बाबा के कानों में कुंडल पहनाना है, तो उसके लिए सुंदर सुंदर सांप में दाहिने कान में कंबल सर और बाएं कान में अश्वतर सर्प को लगाया गया। दोनों एक ही रंग के, एक ही प्रकार के छोटे छोटे सांप हैं। करकोटक सर्प को दाहिने कलाई में, कुल्की सर्प को बाएं कलाई में, शंख सर्प को दाहिने बाजू में, पद्म सर्प को बाएं बाजू में और बासुकी नाथ को जनेऊ की तरह कर दिया गया। अब कान में कुंडल झुलना चाहिए तो दोनों कान में बाबा के बिच्छू को लटका दिया गया। श्मशान से अब चिता भस्म को लाया गया और ऊपर से नीचे तक चिता भस्म को बाबा को लगा दिया गया। भोले बाबा का त्रिनेत्र है, ललाट पर चंद्रमा है, जटाओं में गंगा जी हैं,
बाबा के कमर में बाघंबर। अब बाबा खड़े हुए तो बाबा को कुछ नहीं था, तो जो गणों ने कहा बाबा पराये देश में जा रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा, इस बाघंबर को लपेट दें क्या? तो बाबा बोले ठीक है। बाघंबर को लपेटा गया तो एक पतले सांप को, लंबा और पतला सांप को पकड़ के उससे उसको बांध दिया गया, और सांप को कहा गया हिलना मत, अगर तुम हिल जाओगे तो यह बाघंबर खुल सकता है। एक हाथ में त्रिशूल है बाबा के, एक हाथ में डमरू। बाबा तैयार हो गए। बाबा ने तैयार होने पर अपने आप को ऊपर से नीचे देखा और लगे डम डम डमरू बजाने, इसलिए कि मेरे बच्चों ने मुझे इतना अच्छा तैयार किया है। बाबा प्रसन्न भाव से नंदी पर चढ़कर डमरू बजाने लगे। बाबा को खुश देख करके श्रृंगी एवं भृंगी नाचने लगे और बोलने लगे, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा नंदी भृंगी श्रृंगी चारों नाच ही रहे थे कि सभी देवता अपनी अपनी पत्नी के साथ तैयार होकर आ गए। भोला को देखकर सब देवता लोग मुस्कुराने लगे, उनकी पत्नियां भी मुस्कुराने लगीं। सभी देवताओं के चेहरे उतर गए, लटक गए कि ऐसा दूल्हा देख हमें कौन देखेगा। महीने भर से हम अपना फेशियल करा रहे थे, पेडिक्योर मैनिक्योर और क्या क्या करा रहे थे, हमें कौन देखेगा। बाबा के आगे तो सब फेल हो गया। देवता इतने सच संवर कर आए थे, सोचने लगे इतना विकराल दुल्हा जाएगा तो हमें कौन देखेगा, सारा मेहनत बेकार हो गया। विष्णु भगवान देवताओं के मन की बात समझ गए, बोले देखो दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं है। देवताओं ने कहा बिल्कुल ठीक कहा आपने, अब हम लोग क्या करें? विष्णु भगवान ने कहा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और दूल्हे को पीछे छोड़ो। अपना अपना समाज लेकर सभी देवता आगे बढ़िए। सारे देवता दिक्पाल अपना अपना समाज लेकर दूल्हे को छोड़कर आगे चले गए, बाराती को छोड़कर भाग गए कि ऐसा दूल्हा के साथ जाएंगे तो जग हंसाई होगी। नंदी ने यह सब देखा, देवताओं को भागते देखा, तो बाबा से नंदी बोले, बाबा देवता छोड़कर भाग गए, कहिए तो दौड़ू मैं, सबको पीछे छोड़कर आगे निकल जाऊंगा। बाबा ने कहा भागना मत, यहीं रुके रहो। गणों ने कहा बिना बाराती के दूल्हे को कौन पूछेगा नाथ? बाबा बोले बाराती ही यही हैं। गणों ने कहा बाबा बाराती तो भाग गए। बाबा बोले जो भाग गए वो अपने थे ही नहीं, अपने होते तो छोड़ के भागते। जो आनंद अपने समाज में आता है वह दूसरे के समाज में आने वाला नहीं है। हम अपने बाराती को लाएंगे। इंटरनेशनल बाराती वहां आए हुए थे, अमेरिका से, इंग्लैंड से, वेस्ट इंडीज से, भारत के दक्षिण कोने से लेकर उत्तर कोने से। भृंगी ने तुतुहिया निकाल कर फूंका, आवाज लगाई, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जितने भी भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी चुड़ैल सब दौड़ पड़े। सारे संसार के भूत प्रेत बाबा के बारात में आए हुए थे। भूत प्रेत आए, बाबा को प्रणाम किए। बाबा ठहाका मारकर हंसे। बाबा इसलिए हंसे क्योंकि जितने भूत उतने प्रकार के भूत, जितने प्रकार के भूत उतने प्रकार के उनकी गाड़ी है। किसी के पूरे शरीर में मुंह नहीं है तो किसी के शरीर में मुंह ही मुंह है, किसी के शरीर में हाथ नहीं है तो किसी के शरीर में के खोपड़ी पर ही हाथ है, किसी के पांव नहीं है तो किसी के पूरे शरीर में पांव ही पांव है, किसी के आंख नहीं है तो किसी के शरीर में आंखें ही आंखें हैं। कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई खून में स्नान कराया है। सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है, इसलिए कि खाने पीने को कुछ मिलेगा
तो इसी में रखकर भोजन किया जाएगा। अब बारातियों का मुख दर्शन करें, किसी का मुख सूअर जैसा, किसी का सियार जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, किसी का गधा जैसा, यानी सबका मुख जो है लंबा है, लाउड स्पीकर की तरह। यानी ये आवाज जाएगी तो दूर तक जाएगी, और एक साथ सारे लोग चिल्लाएंगे तो विचित्र और बेढंगा आवाज कहाँ कहाँ तक जाएगा। यहाँ यह बात समझ में आती है कि सबका मुख लंबा लंबा है और सारे भूत प्रेत नाच रहे हैं और गा रहे हैं।